जय हिंद सभी को नमस्कार। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1.5 में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे आपका सवाल देखते हैं। यहाँ पर घातांक नियम में आपका कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं आपका a के पावर m इंटू a के पावर n। आपका देखिए यहाँ पर दोनों आधार समान है तो आपका घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा a के पावर m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर देखिए a जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a का जो मान 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा आपका है a के पावर m अपान में a के पावर n। यहाँ से हम लिख सकते हैं a आपका नीचे है, ऊपर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, a के पावर m माइनस n। जो m का मान है वो n से अधिक होना चाहिए, ठीक। अब देखिए नीचे से जब कोई ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह चेंज होता है, या ऊपर से नीचे आएगा तो उसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगला आपका है a के पावर m और होल के पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m एंड a आपका पावर जो आपका है गुणा हो जाएगा। अगला आपका है, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, आपका चौथा आपका है a के पावर m इंटू b के पावर m। यहाँ पर देखिए आधार आपका अलग अलग है, घात बराबर है। यहाँ पर आपका आधार बराबर था, घात अलग अलग था। यहाँ पर आपका क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा और आपका घात वही रह जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी के पावर m। अगला आपका है 1 अपान a के पावर n। तो इसको हम लिखेंगे, जहाँ पर देखिए a के पावर n है, यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर होगा आपका माइनस n। कोई भी जब संख्या इसका ऊपर जाएगा तो इसका घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अगला है, इससे यदि हम और लिखना चाहते हैं रूट में से, रूट ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में a और रूट में b। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं a के पावर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 1/2 यदि ए बी का होल का पावर 1/2 है तो। अगला आपका है जैसे रूट में a अपान b है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में a अपान रूट में b अलग से। और जैसे एक लिख सकते हैं, यदि हम a के पावर m अपान n है तो इसको हम लिख सकते हैं n, आपका रूट हो जाएगा a के पावर m, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रूट लगा है मतलब 1/2 है तो ये आपका स्क्वायर वर्गमूल होता है, वैसे यहाँ पर n है तो आपका n मूल होगा। तो यहाँ से और हम एक बात ध्यान देंगे, यदि कोई हमारा संख्या a के पावर 0 है इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। a होगा कब, जब a का वैल्यू क्या होगा 1 2 4 6, ठीक है, और बाकी होगा ऐसा। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू ना ही यहाँ इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यदि ऐसा कोई संख्या है a के पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम यहाँ पर जैसे थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 8। तो यहाँ पर है तब इस फॉर्मूले से देखेंगे तो a के पावर m इंटू a के पावर n से, यहाँ से आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 8। यहाँ से आपका हो जाएगा 5 की पावर 10, ठीक है। दूसरा है, जैसे यदि हम लेते हैं 5 की पावर आपका मान लेते हैं 25 की पावर 10 बटा में 25 की पावर 7। तो यहाँ से आपका होगा ये ऊपर जाएगा तो आपका घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25 की पावर 10 माइनस 7। यहाँ से हो जाएगा 25 की पावर 3। अगला है, जैसे हम लेते हैं 7 के पावर 2 और होल के पावर 3। यहाँ से आपका हो जाएगा 7 के पावर 3 2 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। और देखते हैं जैसे उदाहरण, यहाँ पर हम लेते हैं जी 8 के पावर 1/2 इंटू 7 के पावर 1/2। ये आपका बराबर है, ये आपका 8 7 गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 7 56 के पावर 1/2। अगला देखते हैं, जैसे 1 बटा आपके पावर है 10 की पावर 6 है, ये आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6। देखिए अब अगला सवाल हम देखते हैं, जैसे यदि यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस 8, ठीक है। यदि माइनस चिन्ह होगा तो भी ये होगा, तो 5 की पावर 2 प्लस में होगा आपका माइनस 8, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 माइनस 8, तो आपका हो जाएगा 5 की पावर 6। यहाँ पर माइनस, ये बड़ा संख्या है माइनस है तो यहाँ पर होगा आपका माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको हम नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में 5 की पावर 6। आगे देख लेते हैं, जैसे इसमें भी कहीं माइनस होगा तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपका है 25 के पावर माइनस 10 है
बटा में 25 के पावर 7 है, ये क्या हो जाएगा 25 के पावर -10 है, ये 7 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 25 के पावर -10 7 हो जाएगा 17। यहाँ पर भी आपका रहेगा जैसे 7 के पावर -3 और इसके पावर हो गया आपका 2, यहाँ से आपका हो जाएगा 7 के पावर -6। आगे यहाँ पर हम कुछ और सवालों को देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका है 2 के पावर 2/3 और इनटू में 2 के पावर 1/3, इसको हम देखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये दोनों आपका आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, 2 के पावर 2/3 प्लस में 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से ले सकते हैं 2 के पावर ए आपका जुड़ेगा तो 2 आपका ए एलसीएम होगा 3, एलसीएम होगा 2 + 1, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 1 3/3, तो कट जाएगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 का वैल्यू आपका गया 2। अगला आपका है 1/3 के पावर 5 और इसके होल के पावर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 के पावर 4 लिख सकते हैं और बटा में आपका हो जाएगा 3 के पावर 5 के पावर 4, अलग अलग है पावर हम निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 के पावर 20, तो यदि हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 के पावर हो जाएगा -20। अगला आपका सवाल है 7 के पावर 1/5 भागे आपका है 7 के पावर 1/3, यदि इसको हम डिवाइड भाग में है तो इसको हम बटा भी लिख सकते थे, जैसे आपका हो जाएगा 7 के पावर 1/5 भाग है ऊपर मतलब नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इसका पावर घट जाएगा तो 1/3, यहाँ से लिख देते हैं 7 के पावर एलसीएम लेंगे तो 15, 5 3 15 -3 5 6 15, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से आपका हो जाएगा 7 के पावर आपका हो जाएगा -2/15। और आगे हम देखते हैं चौथा आपका सवाल है यहाँ से 13 के पावर 1/5 इंटू में 17 के पावर 1/5, तो यहाँ से आपका दोनों अलग अलग आधार है और घात बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तो 51 1, 17 कम 17 5, 2 से 21 के पावर 1/5। आगे हम प्रश्नावली के कुछ सवालों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका प्रश्नावली में 3 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ज्ञात कीजिए 64 के पावर 1/2, 32 पर 1/5 और 125 के पावर 1/3। तो पहला भी हम निकालते हैं, यहाँ से आपका है 64 के पावर 1/2, तो 64 को हम 2 के पावर में लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर इंटू में आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 8 64 आ जाएगा और ये क्या होगा इसका जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ से आपका हो जाएगा 8 के पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ से आपका 8 के पावर 1 मतलब क्या जाएगा आपका 8। दूसरा आपका है 32 के पावर 1/5, अगला है 32 के पावर 1/5, यहाँ से इसको हम 2 के पावर में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 5, देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 बार में आएगा और इसको करेंगे 1/5, यहाँ से 5 5 कट जाएगा 2 के पावर 1 हो गया, इसका वैल्यू आपका गया 2। अगला आपका है तीसरा 125 के पावर 1/3, यहाँ से इसको हम निकालेंगे तो आपका जाएगा इसको ले सकते हैं 5 के पावर 3 और आपका जाएगा 1/3, 3 3 आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा 5 के पावर 1 मतलब ये आपका हो गया 5, ये आ गया तीनों। अगला हम दूसरा सवाल में यहाँ पर दिया गया है ज्ञात कीजिए, तो पहला आपका है 9 के पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसके पावर 3/2, तो आपका 2 कट जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू में 3/2, तो 2 कट जाएगा तो यहाँ से आपका जाएगा 3 के पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 3 27, तो यहाँ पर 3 के पावर 3 मतलब इसका क्यूब आ गया 27। दूसरा आपका है 32 के पावर 2/5, दूसरा आपका है 32 के पावर 2/5, अब 32 को लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इंटू ऊपर आपका होल पावर हो जाएगा 2/5, तो 5 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 के पावर 2 मतलब इसका वैल्यू हो गया 2 दूनी आपका 4। तीसरा आपका है 16 के पावर 3/4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4
और इसका होल पावर 3/4 होगा। तो यहाँ से 4 4 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 के पावर 3। मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। और आपका अगला है चौथा 125 के पावर -1/3। 125 को ले सकते हैं 5 के पावर 3, और ये आपका हो जाएगा इसका होल पावर -1/3। 3 3 कट गया तो आपका 5 के पावर -1 आ गया। ऊपर माइनस में यदि हम उसको नीचे लाना चाहें तब कहा जाएगा 1/5 के पावर 1 होगा, मतलब वही 5 आ जाएगा। अगला आपका तीसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ से तीसरा आपका है पहला कि 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5। यहाँ पर देखिए आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो अब कहा जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। ये आपका जाएगा 2 के पावर एलसीएम लेंगे तो 15, तो 3 5 15, 5 बढ़ गया तो 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15, 3 बढ़ गया 3 1 कम 3। यहाँ से आपका जाएगा 2 के पावर 10 3 13/15। तो ये आपका हो गया 2 के पावर 13/15। अगला आपका है 1/3 के पावर 3 और इसका होल कवर 7 है दूसरा। तो यहाँ से इसका करेंगे तो 1 के पावर 7 बटा में आपका हो जाएगा 3 के पावर 3 और उसका होल पावर कितना हो जाएगा 7। तो इसको यदि हम करेंगे तो यहाँ से आपका जाएगा 1 के पावर 7 मतलब 1 हो गया, बटा में इसका करेंगे तो 3 के पावर 7 मतलब 3 7 21। अब इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपका जाएगा 3 के पावर -21। अगला आपका तीसरा सवाल है, देखते हैं 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2 बटा में 11 के पावर 1/4। यहाँ से देखिए अब ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4। यहाँ से आपका हो जाएगा 11 के पावर एलसीएम लेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 2 माइनस 4 कम 4 1 हो गया। यहाँ से आपका 11 2 में से गया 1/4। यहाँ से आपका 11 के पावर आ गया 1/4। अब अगला है चौथा सवाल आपका लास्ट, 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। यहाँ पर घात बराबर है, आधार आपका अलग अलग है। यहाँ से हम एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 इंटू 8 के पावर 1/2 तो हो जाएगा 8 7 56 के पावर 1/2। तो यहाँ पर ये सभी सवाल हो गए। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हमें पढ़ाने में कोई त्रुटियां हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप हमें बताएं, हम उन्हें क्लास में सुधारेंगे और आपके लिए बेहतर और आसान बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।